बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर इमेज को रीटचिंग करना सीखेंगे कि हम किस तरह से अडोबी फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए एक इमेज को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, स्टूडियो टाइप लुक दे सकते हैं कि जिस तरह की इमेजेस को लैब्स के अंदर तैयार किया जाता है या उस तरह की जो एडिटिंग की जाती है, हम उस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आज अपने फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से हम बना सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक मॉडल की इमेज जो है वो ओपन है। ये मेरे पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इमेज की क्लैरिटी इस तरह के अंदर आपको हर तरह के इसके पोर्स, आपकी फेस के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। कैप्चर के टाइम पे इसके जो बाल हैं वो देखें, वो फुजीले में वो आपको सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ कलर करेक्शन होनी है, यहाँ पे उसके पिंपल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आप इमेजेस को रीटच कर सकते हैं, तो वो आज हम उसकी टेक्निक को वो सीखेंगे। सिंपल सी टेक्निक है, हमें सिर्फ 2 टूल्स जो है वो इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टूल है वो हमारे पास यहाँ पर है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करूँगा, अबाउट 24 पिक्सल। ठीक है, और हार्डनेस में इसकी 0 करूँगा क्योंकि मुझे एक सॉफ्ट एज जो है वो ब्रश चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं एक अदद इस इमेज की कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे। और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने एक काम करना है, इस इमेज की एडिटिंग करने से पहले आपने उस इमेज को जो है वो एनालाइज करना है कि इस इमेज के अंदर जो हमारे पास जो पार्ट हैं जिनको हमने एडिट करना है या रीटच करना है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जब आप 20-30 इमेजेस को रीटच कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इमेजेस जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। और ये टेक्निक जो है वो आपको फिर पता चलेगी कि जब जैसे ही आप 20-30 इमेजेस को रीटच कर लेंगे, तो जैसे ही आपके सामने कोई और इमेज ओपन होती है तो आप डायरेक्ट जो है अपने उस टारगेटेड एरिया तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटे-छोटे जो है वो एक मेकअप के स्पॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये पार्ट्स हैं। तो अब हम चलते हैं इमेज की एडिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ से इनके बाल्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपने इमेजेस के अंदर जो है वो रिटचिंग करनी है। मैं यहाँ से इसके जो ब्रश की हार्डनेस है मैं उसको 100% कर देता हूँ। और अब जो है मैं दोबारा इसकी स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मैं एक एक जगह पे ऊपर बैठा हुआ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ये हमारा ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से कि मैं अब अपने काम को जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। ठीक है, जो सिंपल टेक्निक है वो हमने वो यही रखनी है जो ब्रश की जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब उसकी हार्डनेस जो है वो 100% कर दें। ठीक है, उसके बाद इसका जो मूड है वो यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। हमने यहाँ पर इसको कंटेंट अवेयर में यूज़ करना है। सैम्पल ऑल लेयर्स हमने इसको डिसलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपने इस तरह से एक इमेज की कॉपी लेकर आपने उसके ऊपर जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी जो काम है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस टेक्निक को देखते हैं।
तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो इमेज है वो हमने उसके अंदर सारे रिटचिंग हमने जहाँ जहाँ पे करनी थी वो हमने यहाँ पे सारी रिटचिंग कर ली है। हमने अपने फेस को जो है वो एक स्मूथ अभी करना है। हमारे पास फेस के ऊपर जितने भी स्पॉट्स आ रहे थे वो हमने सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, अब इसकी स्टेप के अंदर जो है वो हम किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नीट फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, समटाइम ये होता है कि आपके पास अगर आपने एक काम जो एक या एक इफेक्ट जो है वो आपने किसी प्लगइन को यूज़ करते हुए अचीव किया है, तो आपने जब वो दूसरा काम करने लगते हैं तो वो आपके पास अगर वो प्लगइन मौजूद ना हो तो आप वो सेम इफेक्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नीट फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको किसी किस्म के भी कोई थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं होती, तो आप फ्रीली उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, तो ताकि जिसके ऊपर हम एक अपनी जो है वो एक न्यू स्किन जो है वो बनाएंगे। तो हम एक अलग से न्यू स्किन क्रिएट करके इस पूरे के पूरे फेस के ऊपर या इस पूरी इमेज के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो उसकी हम एक कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी। मैं यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से इनविजिबल करूँगा। मैं यहाँ से कॉपी पे आऊँगा। कॉपी पे आने के बाद सबसे पहला जो मैं यहाँ पे काम करूँगा वो ये करूँगा कि मैं इसके ऊपर इसका जो ब्लेंडिंग मूड है वो मैं इसको करूँगा लीनियर लाइट। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा। मैं इस इमेज को इन्वर्स करूँगा। ठीक है, इन्वर्स करने के बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको 50% करूँगा। ठीक है, जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी को 50% करेंगे तो ये एक हमारे पास एक ग्रे कलर का जो एक कैनवस है वो हमारे सामने बनकर आ जाएगा। मैं यहाँ से अब इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद अब इसकी पिक्सल लॉक करूँगा। मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब जो है मैं यहाँ से मूव करूँगा फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से अदर, यहाँ से मैं जाऊँगा हाई पास के अंदर। हाई पास के अंदर अब आपने इस इमेज के अंदर जो लेकर आनी है वो शार्पनेस लेकर आनी है। जो हाई पास का फ़िल्टर होता है वो इस इमेज के अंदर जो है वो किसी भी इमेज के अंदर शार्पनेस को लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जो इसका रेडियस है मैं उसको सेट करूँगा 14 पिक्सल। मैं यहाँ से करूँगा ओके। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगा फ़िल्टर के अंदर। मैं यहाँ से जाऊँगा ब्लर, यहाँ से जाऊँगा मैं सरफेस ब्लर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सरफेस ब्लर को अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर आप यहाँ पे देखें कि आपको स्किन के जो पोर्स हैं, जो छोटे-छोटे हमारी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देते हैं कि वो आपकी जो इमेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको एक आर्टिफ़िशियल लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप नीट फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उनकी ओपेसिटी के साथ, उनके प्रॉपर्टीज़ के साथ आप प्ले कर सकते हैं कि जिसको यूज़ करते हुए आपकी इमेज के अंदर एक प्रोफेशनल लुक आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका जो रेडियस है वो सेट करना है 4, जो मैंने अपनी इस इमेज के लिए यूज़ किया। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ कर रहे हैं। अपनी इमेज को देखते हुए आप यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज के ऊपर करूँगा एक अदर लेयर मास्क अप्लाई। ठीक है, उसको मैं इन्वर्ट करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी जो हमने फाइल बनाई है वो इन्वर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी हार्डनेस करूँगा 0 और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इमेज को ज़ूम इन करूँगा। जब आप कोई भी इस तरह का इफ़ेक्ट यूज़ करने लगें तो आप जितना पॉसिबल हो सके आप इमेज को ज़ूम इन कर लें, ताकि उसके बाद जो है वो आपके अंदर काम के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं मिस्टेक के। इस तरह से मैं अब अपनी पूरी इमेज के ऊपर जो है वो एक इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करूँगा। मैं बस सिंपली ब्रश टूल के साथ यहाँ पे पेंट करते जा रहा हूँ और आप यहाँ पर देखें कि हमारी जो इमेज है वो एक सॉफ्ट होती जा रही है। उसके अंदर एक प्रोफेशनल लुक आती जा रही है।
तो जनाब, अब यहाँ पर देखें कि आपने किस तरह से इस इमेज के ऊपर एक रीटचिंग का जो पूरा का पूरा इफ़ेक्ट है वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस तरह से देखें कि हमारी इमेज जो है वो किस तरह से एक सॉफ्ट और एक खूबसूरत एक लुक जो है वो हमें देना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज के ऊपर इमेज रीटचिंग कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो है वो एक सॉफ्ट स्किन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं खुद से। आप सॉफ्ट स्किन को क्रिएट करके आप इसके ऊपर अपनी किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस इमेज को यहाँ से इसके अंदर मर्ज करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई। मैं यहाँ से अब इस इमेज की एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और मैं यहाँ से अपने लेयर एडजस्टमेंट के ऑप्शंस के अंदर जाऊंगा। मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे कलर लुकअप है। कलर लुकअप के अंदर मैं यहाँ से ड्रॉप ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे इमेज के अंदर जो है वो एक हल्का सा एक ब्लू शेड जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।